आज हम जो है आपका क्लास 8th का चैप्टर 1 जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसका आगे का टॉपिक जो है कवर करेंगे। लास्ट जो इसके पहले के जो टॉपिक हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, ठीक है। अब उससे आगे के टॉपिक जो हैं वो अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सोइंग के बारे में। हम लोगों ने पहले वाले जो आपकी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो सॉइल है उसका प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। तो सॉइल के प्रिपरेशन के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, वो है आपका सोइंग, मतलब बुआई करना, सीड को जो सॉइल है या मिट्टी है उसमें बोना, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, सोइंग कहलाती है। तो सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोइंग क्या होता है, हमको गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जब हम एक अच्छा बीज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, तो बीज को हमको पहले देखना पड़ता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे वो जो क्लीन है या और हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी फसल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फार्मर जो है प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। मतलब फार्मर क्या करता है, एक अच्छी वेराइटी के सीड को प्रीफर करता है जिससे उसको अच्छी फसल क्या कर सके, मिल सके। तो यहाँ पे जो फार्मर होता है वो सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे कर सकता है, उसकी एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है कि वो किस तरीके से जो है एक अच्छी सीड का जो है सेलेक्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसको हाफ वाटर से फिल कर लेना है। उसमें क्या करना है, फिर पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीयर वेल। और आप जो है उसमें मुट्ठी भर क्या डालना है, आपको व्हीट यानी गेहूं के सीड डालने हैं और उसको अच्छे से मिला देना है और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। उसमें आप देखोगे कि उसमें से कुछ जो सीड हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। मतलब जो लाइटर सीड है और जो हैवियर सीड है वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों अलग हो जाएंगे। वाई वुड दे बी लाइटर। वो जो कुछ सीड्स होते हैं वो लाइटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो वाटर में क्या करते रहते हैं, सिंक करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जो सीड है उसका लाइटर होने का रीज़न होता है डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। वो जो सीड्स होते हैं वो डैमेज्ड होते हैं, ठीक है, उसका जो अंदर जो होता है वो हॉलो होता है, जिसकी वजह से वो लाइट हो जाता है और वो वाटर में फ्लोट करने लग जाता है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी वजह से आप जो है, जिसकी सहायता से आप जो है एक अच्छी हेल्दी सीड को यानी बीज को जो है डैमेज सीड से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। बिफोर सोइंग one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seed, ठीक है। जब आप बीज की बुआई करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि हमको उस टूल्स के बारे में पता होना चाहिए जिस टूल की सहायता से, जिस टूल को आप यूज़ करके क्या करते हो, बीजों की बुआई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में या औजार के बारे में, जिसकी सहायता से जो है हम क्या करते हैं, जो आपके बीज होते हैं उसकी हम बुआई करते हैं या बीज सीड्स की क्या करते हैं, उसको सोइंग करते हैं। तो द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर्म सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। जो ट्रेडिशनल टूल्स जो था उसमें क्या था कि बीज को बोने के लिए क्या होता था, एक फनल की शेप का क्या होता था, एक फनल शेप होता था, ठीक है, जिसमें दी सीड्स आर फिल्ड, जिसमें सीड को फिल की जाती थी उस फनल में, जिससे वो सीड जो है वो पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड। जो फनल जो होता है वो दूसरे एंड से एक पाइप के थ्रू जुड़ी हुई होती थी और उसका जो एंड होता था वो शार्प होता था। वो जो शार्प एंड होती थी वो क्या करती थी,
वो सॉइल को पियर्स करती थी, उसमें छेद करती थी, एंड प्लेस सीड देयर, और जो सीड होती थी उस जगह पर पहुंच जाती थी। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि ये आपके बैल है, ठीक है, और ये ट्रेडिशनल तरीके से क्या करते हैं, बीजों की बुआई कर रहे हैं, सीड को सोइंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फनल है, ठीक है, यहाँ फनल में ये बीज डाल रहे हैं, और इसके फनल का जो एक एंड एंड है, जो किनारा है, वो एक पाइप से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और उसका जो दूसरा एंड है वो इधर सॉइल से जुड़ा हुआ है, और इसका जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी शार्प होता है, जिसकी सहायता से जो बीज है, जो सीड है, वो यहाँ पर आता है, और वो जो नुकीला जो भाग होता है, शार्प भाग होता है, वो मिट्टी में क्या करती है, वो पेनेट्रेट करती है, या उसमें पियर्सिंग करती है, उसमें छेद करती है, और भी वो बीज जो है वो सॉइल में चला जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है क्या करने का, बीजों की बुआई करने के लिए। देन अ सीड ड्रिल, सेकंड जो है सीड को ड्रिल करके भी जो है उसकी बुआई की जाती है, उसकी सोइंग की जाती है। आज की डेट में नाउ डे दिस सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर की सहायता से आज की डेट में जो है वो जो बीज होती है उसकी बुआई जो होती है वो सीड ड्रिल की सहायता से होती है, ठीक है। दिस सो दिस सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, ये क्या करता है, सीड को जो है एक इक्वल डिस्टेंस में और एक अच्छी गहराई तक जो उसके लिए जरूरी होती है वहां तक बीजों को जो करते हैं बुआने का काम करते हैं, बुआई का काम करते हैं। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये भी देखते हैं, ये भी ये कवर करता है, ये साथ में ये भी कवर करता है कि जो सॉइल जो बीज जो है वो बुआई के बाद जो है अच्छी तरीके से सॉइल से कवर हो जाए। सो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ताकि जो है जो सीड है उसको बर्ड से क्या मिल सके, बर्ड से प्रोटेक्ट कर सके उसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको मिट्टी से कवर नहीं करोगे सीड को, तो जो आपकी पक्षियां हैं, बर्ड्स हैं, वो जो है वो बीज को खा जाएंगी, ठीक है, और जो है आपका बीज क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, और साथ में ये सोइंग, ये बीजों की बुआई में जो सीड ड्रिल है वो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी यूजिंग है, जिसकी सहायता से जो है आज की डेट में टाइम और लेबर दोनों को क्या करती है, को सेव करने का काम करती है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेता है और इसमें बहुत कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At time, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. जो प्लांट्स के बीच में या जो बीज होते हैं, ठीक है, उसके बीच में, सीड के बीच में एक नेसेसरी जगह जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक एप्रोप्रिएट जो होता है डिस्टेंस में सीडों को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे प्लांट एक ही जगह पे, अगर एक ही जगह पे आपने सीड डाल दी तो प्लांट जो उगेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे, तो उनके ग्रो करने के लिए उन लोगों में फिर क्या होने लग जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है, उनमें कंपटीशन होने लग जाएगा। किसके लिए? सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है, वाटर के लिए फ्रॉम द सॉइल। और क्या होता है, एट टाइम अ फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और उस समय क्या होना पड़ता है, फिर प्लांट को रिमूव करना पड़ता है ओवर क्राउडिंग करने के लिए। तो इसीलिए जो है, जो सीड्स होते हैं उनको अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको ऐसा नहीं करते हो तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और प्लांट्स में कंपटीशन होने लग जाएंगी सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर के लिए, ठीक है, जो है प्लांट्स के लिए के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब आप लोगों ने क्या कर लिया, प्लांट एक मिट्टी बना ली, ठीक है, सॉइल प्रिपेयर कर लिया, फिर उसमें आपने बीजों की बुआई कर ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है आपका थर्ड स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। आप लोगों ने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, ठीक है। तो अब आगे जो है इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। सो दिस सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर आपके पास आता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, सो दिस सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में मिलाया जाता है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सॉइल में मिलाया जाता है। क्यों?
फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए मिलाया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है। सो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। हमको पता है कि जो सॉइल जो होता है वो सप्लाई करता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, मतलब क्रॉप जो प्लांट होती है, जो फसल्स होती है, जो प्लांट्स होती है, उनको सॉइल क्या करती है, मिनरल्स देती है, न्यूट्रिएंट्स क्या करने का काम करती है, सप्लाई करने का काम करती है। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हमको ये भी पता है कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो सॉइल से मिलती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए। सो इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर जो होते हैं वो कंटिन्यू एक ही टाइप की फसल लगाने लग जाते हैं। ठीक है। सो इन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे फार्मर जो है ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में वो जो है कंटिन्यू एक ही टाइप के क्रॉप को लगाते जाते हैं। सो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। सो इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। तो जब एक ही जगह पे कंटिन्यू एक ही टाइप की फसल जब फार्मर लगाते जाता है तो वो जो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स पावर होती है, जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब अगर आप कंटिन्यूसन कल्टीवेशन कर रहे हो क्रॉप का तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट को क्या कर देती है, कम कर देती है। सो देयरफॉर फार्मर हैज टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू। सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अगर आप कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करते हो क्रॉप का, फसल का, तो वो क्या कर देता है, सॉइल को के में जो है न्यूट्रिएंट्स की जो क्या कर देती है, कमी कर देती है, जिसकी वजह से फार्मर क्या करता है, उसमें मैन्योर डालता है, उसमें फर्टिलाइज़र डालता है। ठीक है, ताकि जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट की जो कमी हो जाती है उसकी भरपाई हो सके। ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, मैन्योरिंग कहलाती है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि मैन्योरिंग क्या होती है, सो आप ये लिख सकते हैं कि जो फार्मर जो होता है वो मैन्योर ऐड करता है ताकि जो है सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की जो कमी हो जाती है उसकी भरपाई हो सके, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। सो इम्प्रॉपर ऑफ इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर आप मैन्योरिंग नहीं करते हो, इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो आपका प्लांट जो होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि उसको उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की, सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होती है। सो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एन डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। हम लोगों ने अभी दो चीज़ पढ़ी थी, एक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों अलग हैं। तो सबसे पहले हम मैन्योर के बारे में देखते हैं। तो मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, जितने भी प्लांट और एनिमल जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके सड़न से मिलती है। ठीक है, प्लांट और एनिमल वेस्ट। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। ठीक है, जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे मिलता है, जो आपके प्लांट और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं उनको जब हम डीकम्पोज करते हैं, यानी जब सड़ाते हैं, तो उससे जो चीज़ बनती है वो आपका क्या कहलाता है, मैन्योर कहलाता है। जैसे काउ डंप होता है, और जो प्लांट्स जो सड़े चीज़ें होती हैं, जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, उसको फार्मर क्या करता है, एक खुली जगह पे एक पिट बनाता है, गड्ढा बनाता है, और उसी जगह पे वो उसको कंटिन्यू डालते जाता है, और उसमें क्या होती है, सड़न उत्पन्न होती है, और जिससे आपका क्या बनता है, मैन्योर बनता है। सो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन की क्रिया होती है, जो सड़न की क्रिया होती है, वो किसकी वजह से होता है, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के कारण से होता है। डिकम्पोजिशन मैटर इज यूज्ड एन ऑर्गेनिक मैन्योर। ये डिकम्पोजिशन के थ्रू ही या सड़न के थ्रू ही क्या बनता है, आपका एक ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी जो है कंपोजिटिंग इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं वो मैटर के जो है पदार्थ के डिकम्पोज से बनते हैं। ठीक है, एंड हम जो है पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो आपका वर्मी कंपोस्टिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें कीड़ों के द्वारा जो है चीज़ों को, मैटर को क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है। ठीक है,
जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फार्मर के लिए केचुआ जो है बहुत फ्रेंडली होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर जितने भी ह्यूमस होते हैं या प्लांट्स और जो सड़े हुए प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसके जो वेस्टेज होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी 1.2। इसमें क्या करना है आपको, टेक मूंग और ग्राम, या तो आप मूंग ले लीजिए या फिर चने के सीड ले लीजिए और उसको जर्मिनेट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 इक्वल साइज के आपको सीडलिंग लेनी है। उसमें आपको टेक 3 एम्प्टी ग्लास लेना है और सिमिलर वेसल्स। उसमें आपको 3 खाली ग्लास लेने हैं और सिमिलर वेसल्स लेना है। आपको उसको मार्क कर देना है ABC में। तो ग्लास A में आपको ऐड करना है लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, थोड़ी मात्रा में सॉइल डालना है, और मिक्सड विद द लिटिल काउ डंग, ठीक है, मैन्योर। यानी आपको जो A वाला जो आपके ग्लास है उसमें थोड़ा सा आपको सॉइल लेना है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में काउ डंग जिसको बोला जाता है मैन्योर, वो आपको डालना है। उसी तरीके से ग्लास B जो है उसमें आपको सेम अमाउंट डालनी है सॉइल की और उसमें लिटिल यूरिया डालना है, ठीक है। फिर उसी तरीके से जो C ग्लास है उसमें आपको जो है उस सेम अमाउंट में सॉइल लेना है, लेकिन आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और आपको जो है उसमें तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है डालना है ईच ग्लास में। एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। अब जो है उसको आपको उसमें थोड़े थोड़े से आपको सीड डाल देने हैं और कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। और आपको उसको एक सेफ जगह पे रख देना है और उसको रोज पानी देना है। आप देखोगे 7 to 10 डेज ऑब्जर्व करोगे कि उनमें ग्रोथ में अंतर दिखाई देगा। देखें आप, ये देख सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो इसको। प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट देखो, ABC ये आपके 3 ग्लास लिए गए हैं। देखा जाए तो A में जो ग्रोथ हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन B में, यहाँ तीनों में कंपेयर करें तो B में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे जा रहा है, जिसमें सॉइल के साथ यूरिया भी डाला गया है। और A में जो है आपने सॉइल के साथ क्या डाला था, मैन्योर डाला था, काउ डंग डाला था, जबकि C में आपने सिर्फ सॉइल डाला था, उसके अलावा आपने कुछ नहीं डाला। तो सबसे कम ग्रोथ जो दिखाई दे रहा है वो आपको C वाले ग्लास में दिखाई दे रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मिलता है, पता चलता है कि जहाँ पे आपने यूरिया डाला हुआ था, जो फर्टिलाइजर जिसको बोला जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। क्यों होती है इसके बारे में हम अभी देखते हैं। सो फर्टिलाइजर आर केमिकली विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो फर्टिलाइजर जो होती है वो केमिकल सब्सटेंस होती है, सो विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। उसमें जो है बहुत पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये जो है मैन्योर से थोड़ा डिफरेंट होता है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सल्फर, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर है जो है वो केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो है उन चीज़ों से रिच होता है जो प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट इनमें पाए जाते हैं। ये मैन्योर से डिफरेंट होता है और इसको फैक्ट्री में बनाई जाती है। इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट जिसको बोलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। ये फर्टिलाइजर जो है वो हेल्प करता है फार्मर को एक अच्छी क्रॉप प्राप्त करने के लिए। जैसे वीट की अगर आपको क्रॉप प्राप्त करनी, या पैडी या मेज, इन सब जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो क्रॉप्स होते हैं, इनके लिए फर्टिलाइजर काफ़ी यूजफुल होते हैं, जिससे जो है अच्छे अमाउंट में या अच्छी ज़्यादा से जो है आपको फसल मिलती है। बट एक्सिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करते हो तो वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, लेस कर देता है। एंड फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और साथ में जो फर्टिलाइजर जो है वो काफ़ी बड़ा सोर्स है वाटर पॉल्यूशन करने के, वाटर को पॉल्यूटेड करने में। So therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or level the field uncultivated in between two crop. तो अगर आपको जो है इन ऑर्डर टू मेंटेन, अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो आपको जो है फर्टिलाइजर के साथ जो है ऑर्गेनिक मैन्योर को भी डालना चाहिए
और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप, और जो है आप दो क्रॉप के बीच में जो है आप थोड़ा सा उसमें गैप रख सकते हैं। सो द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इन वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और जो मैन्योर होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है किसके लिए, जो सॉइल की जो टेक्सचर होती है उसके लिए। वो जो सॉइल के टेक्सचर को क्या करता है, बढ़ाता है, और साथ में जो वाटर रिटेन करने की, वाटर को कैप्चर करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल में, उसको क्या करती है, बढ़ाती है। साथ में ये जो है द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, उसमें जो है सॉइल में जितनी भी न्यूट्रिएंट होती है जो कमी हो चुकी होती है उसकी वो भरपाई करने में भी योगदान देती है। सो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर आप जो है सॉइल में जो कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की, उसको की भरपाई करने के लिए एक आप सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी की भरपाई करने के लिए एक अलग और मेथड है जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। उसके थ्रू जो है आप जो है मिट्टी में या सॉइल में जो कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की को जो है क्या कर सकते हो, उसको भरपाई कर सकते हो। सो दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। आपको क्या होना होता है कि इसमें जो होता है आप किसी एक फील्ड पर जो है जो प्लांट होता है, ठीक है, या क्रॉप जो होता है उसको अल्टरनेटली डिफरेंट क्रॉप जो है अल्टरनेट आपको लगाने होते हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडियन यूज टू ग्रो लेग्यूमस एज फूडर इन द वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। जो नॉर्थन इंडियन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो है लेग्यूमस प्लांट लगाते हैं। जैसे एक सीज़न में वो जो है मटर वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो लगाते हैं, और दूसरे सीजन में वो क्या करते हैं, वीट की फसल लगाते हैं। सो दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ये जो होता है इस तरीके से अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो जो मिट्टी में जो कमी हो जाती है नाइट्रोजन की, उसकी भरपाई की जा सकती है। सो फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और जो है फार्मर को ये जो है जो प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन की बात हो रही है कि लगातार आप जब सॉइल से कंटिन्यू आप क्रॉप लेते जाते हैं, फसल लेते जाते हैं, ठीक है, आप उसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जब आप फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो मिट्टी में जितनी भी जो न्यूट्रिएंट होती है जो प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो क्या हो जाती है, लूज़ होने लग जाती है, कम होने लग जाती है और ख़त्म होने लग जाती है। तो इसकी भरपाई करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्रॉप को रोटेट करके लगाना चाहिए। एक ही टाइप की फसल नहीं लगानी चाहिए आपको। एक सीज़न में ल्यूमिनियस जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे मटर वगैरह के प्लांट होते हैं वो लगाने चाहिए। फिर नेक्स्ट सीज़न में आपको दूसरे टाइप के प्लांट लगाने चाहिए, दूसरे टाइप के क्रॉप्स लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है उसकी कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि जो ल्यूमिनियस प्लांट होते हैं, ठीक है, उसके रूट्स के नोडल्स में जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसको क्या बोला जाता है, राइजोबियम कहते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये जो राइजोबियम होता है नोडुल्स में प्रेजेंट होते हैं रूट के, वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, ये आपके वायुमंडल है, उसके नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है, और जो है प्लांट तक पहुंचाने का यानी मिट्टी तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी प्लांट होती है उसमें जो है नाइट्रोजन की जो कमी होती है, जो आपकी सॉइल होती है उसमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र देखते हैं। तो फर्टिलाइज़र इज़ ए मेन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक अजैविक खाद है, ठीक है, सॉल्ट है। और मैन्योर जो है, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट जो है रेसिड्यूज, ठीक है। मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस के द्वारा जो है मिलता है, ठीक है। इसमें जो है आपके जो कैटल के जो डंग्स होते हैं, ये प्लांट्स के जितने भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको डीकम्पोज करके बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स का सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये जो फर्टिलाइजर होती है यानी जो उर्वरक जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इसको खाद कहते हैं।
जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, जबकि मैन्योर जो है वो आपके फील्ड में बनाया जा सकता है। कोई एक जगह होती है जहाँ पे आप उसको एक जगह पे जो है आप खुद से जो है उसको चीज़ों को डिकम्पोज, जो आपकी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करके आप जो है मैन्योर बना सकते हो, खाद बना सकते हो। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होती है वो सॉइल में किसी भी प्रकार का ह्यूमस जो है प्रोवाइड नहीं करता। जैसे ह्यूमस हम लोगों ने बताया था, ह्यूमस क्या होता है कि जो सॉइल के जो नीचे जो प्लांट्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है वो डिकम्पोज करती है, जिससे मिट्टी क्या होती है आपकी न्यूट्रिएंट युक्त हो जाती है। जबकि मैन्योर क्या करता है वो प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर जो होता है, खाद जो होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल को क्या करती है, ह्यूमस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर का सबसे मेन पार्ट यही होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये तीन चीज़ें होती है जो प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उसके ग्रोथ के लिए। वो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन जो मैन्योर होता है, जो खाद होता है, वो रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये जो है इसमें जो है प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, सो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये जनरली आते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके 4 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर का क्या एडवांटेज है, उससे क्या मिलता है, क्या जो है इसकी जो है खासियत है। सो मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडरेड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज जो आपका फर्टिलाइजर से मैन्योर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके पीछे रीज़न ये है, सबसे पहले क्या करता है, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करती है, सॉइल में जो वाटर को रखने की या होल्ड करने की क्षमता को क्या करती है, कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। ये क्या करती है, सॉइल को पोरस बनाती है, यानी छिद्रित कर देती है, जिसकी कारण से सॉइल क्या कर सकती है, गैसों को एक्सचेंज कर सकती है बहुत इजी तरीके से। थर्ड है इट इंक्रीज दी नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मदर्शी जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जैसे अर्थवर्म, जैसे अभी हम लोग केचुए जिसको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, बहुत सारे ऐसे और छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये साथ में जो है सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने का काम करती है। तो इस तरीके से जो है ये आपका हम लोगों ने इस वीडियो में जो है सोइंग के बारे में पढ़ा कि सोइंग जो है किस तरीके से की जाती है, कौन से ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग करने के लिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको बुआई कहते हैं। ठीक है, बीजों को कैसे बीजों को सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके टूल्स के बारे में भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और क्रॉप रोटेशंस के बारे में, ताकि हम सॉइल के न्यूट्रिएंट को बनाए रखें, इनके बारे में भी हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। अब इस चैप्टर का जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।